Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on job related awareness. Dear students, आज मैं आपको दो important terms पढ़ाऊंगा जो in the context of Indian judiciary काफ़ी ज़्यादा important हैं. And for your junior assistant exam, these two terms are very much important. हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स आई एम गोइंग टू टेल यू आज के इस सेशन में. सो आपने ये सेशन ज़रूर लाइक करना है. एंड अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब भी करना है. एंड आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करोगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. चलो अब हम इन दो टर्म्स को देखेंगे. पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं. लेट मी इरेज दिस. तो कौन सी दो टर्म्स हैं? पहली टर्म हम आज सीखेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है. फर्स्ट टर्म कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है. नेक्स्ट टर्म जो हम आज के सेशन में सीखेंगे वो है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दो टर्म्स में आपको आज हर एक पॉइंट इन दो टर्म्स के रिगार्डिंग में आज आपको बताने वाला हूं. चलो अब हम सबसे पहले आते हैं पहली टर्म पर, पहले कंसेप्ट पर, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इन अ क्लियर मैनर मैंने लिखा है. एंड मैं यहां पर जो अपने हैंड रिटन नोट्स लाया हूं, इससे आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो. चलो मैं आपको आज ये भी यहां पर सिखाऊंगा. देखो, पहला कंसेप्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कंसेप्ट है ये हमने बारो किया है फ्रॉम इंग्लैंड. पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये जो कंसेप्ट है ये हमने किस कंट्री से उधार लिया है? इंग्लैंड से. ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में कहा गया है? यह है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है अंडर आर्टिकल 129. 129 आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन आवर कंट्री. यह भी मैंने शॉर्ट में यहां पर लिखा है. नेक्स्ट, हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में कहा गया है कि हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इन आवर कंट्री? सो आपने आर्टिकल याद रखना है. आर्टिकल है 215. 215 आर्टिकल में हाई कोर्ट को कहा गया है हाई कोर्ट इन आवर कंट्री और अ कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. ये आपको याद रखना है. सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129, हाई कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है आर्टिकल 215. एंड दिस कंसेप्ट, ये जो हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कंसेप्ट है, ये इंडिया ने बारो किया है इंग्लैंड से. ये आपको अच्छे से आई होप कि समझ में आ गए होंगे. चलो अब आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर. क्या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को माना गया है कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड इन आवर कंट्री? सो याद रखोगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को हमारी कंट्री में कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं माना गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन आवर कंट्री. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, to be a court of record, a court has to fulfill two important conditions. एक कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तभी कहा जाता है जब एक कोर्ट हमारी कंट्री में दो कंडीशंस को फुलफिल करता है. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट टू बी एक्सेप्टेड एज एविडेंस और रेफरेंस इन ऑल द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री. इन इजी वर्ड्स आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है हमारी कंट्री में, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कंसेप्ट है, एक कोर्ट को तभी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाएगा इन आवर कंट्री जब एक कोर्ट दो कंडीशंस को फुलफिल करता है. उसमें पहली कंडीशन है कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है. मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा. सुप्रीम कोर्ट के अब तक जो जजमेंट्स आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने सामने रखे हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड अ पर्टिकुलर केस, एक केस को हैंडल करने के लिए, एक कोर्ट पर एक केस पर जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए हैं,
तो वो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट एज ए रिकॉर्ड रखता है कि हमने इस जजमेंट पे जो फैसला सुनाया है, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने ये डिसीजन लिया है टू डिसाइड अ पर्टिकुलर केस, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट फिर किसी भी फैसले पर जजमेंट देता है, किसी भी केस को डिसाइड करता है। एंड जो केसेस डिसाइड होते हैं, जो जजमेंट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड जब इसी रिकॉर्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, जब इसी रिकॉर्ड को अक्रॉस द कंट्री बाय ऑल द कोर्ट्स, जब हमारी कंट्री की बाकी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के इस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, एज अ एविडेंस रखेंगे और एज अ रेफरेंस रखेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड द अदर केसेस जो उनके सामने आते हैं, तो तब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पहली कंडीशन फुलफिल करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो एज अ रेफरेंस और एज एन एविडेंस यूज किया जाता है बाय द अदर कोर्ट्स इन अवर कंट्री टू डिसाइड द केसेस। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कोर्ट शुड मस्ट एंजॉय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। एक कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तभी माना जाएगा जब एक कोर्ट के पास क्या हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। यानी ये आसान वर्ड्स में ऐसे समझाऊंगा आपको, दिस इज माय सुप्रीम कोर्ट। अब किसी ने सुप्रीम कोर्ट की इमेज को खराब करने की कोशिश की, अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन को, जिस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब करना चाही, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे सजा दे सकता है? यस। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसे पुनिश कर सकता है इन आवर कंट्री, जिस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब करने की कोशिश की, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे पुनिश कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस पर्सन को पुनिश कर सकता है, तब सुप्रीम कोर्ट दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करता है। कौन सी कंडीशन? टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी कंडीशन भी फुलफिल की। कौन सी कंडीशन? कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ये सजा दे सकता है फॉर इट इज कंटेम्प्ट। ये आपको याद रखना है। तो पहली कंडीशन, कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो एज एन एविडेंस और एज एन रेफरेंस यूज किया जाता है बाय ऑल द कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट कंडीशन, फॉर इट इज कंटेम्प्ट, कोर्ट के पास पावर होना चाहिए क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहां पर ये याद रखना है, जो यूएसए के कोर्ट्स है, जो अमेरिका के कोर्ट्स है, उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो याद रखोगे, जो यूएसए में कोर्ट्स है उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। यह आपको याद रखना है, ये हो सकता है पूछा जाए। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जो हमारी कंट्री में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, यानी कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे कोर्ट्स होते हैं, उनके पास भी क्या नहीं है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना है, यहां पर आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप ये याद रखोगे, यहां पर आप ये याद रखोगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी कंट्री में कोर्ट्स हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, सेशन कोर्ट्स आते हैं, तो उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर नहीं है। लेकिन अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अगर उनकी इमेज कोई स्कैंडलाइज करना चाहे, उनकी इमेज कोई खराब करना चाहे, लेकिन हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फिर क्या करेंगे? क्योंकि इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तब इस केस में ये क्या कर सकते हैं? ये रिक्वेस्ट करते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, ए हाई कोर्ट, हमारी इमेज खराब की जाती है बाय दीज पार्टीज और बाय दिस एंटिटी, प्लीज आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तब हाई कोर्ट क्या करता है? एक्शन लेता है। ये आप याद रखोगे। लेकिन खुद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हम देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, एंड इसकी रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, एंड अगर कोई अदर एग्जाम है आपका जिसमें इंडियन जुडिशरी आपके सिलेबस में है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है, सुप्रीम कोर्ट को ये देता है आर्टिकल 129। ये आप याद रखोगे। आपको ये भी याद रखना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये भी है आर्टिकल 129, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर भी है आर्टिकल 129 में। ये आपको याद रखना है।
हाई कोर्ट को भी सेम आर्टिकल में, जिस आर्टिकल में हाई कोर्ट को कहा गया है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसी आर्टिकल में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट कंटेम्प्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो भी हाई कोर्ट को इसी आर्टिकल में मिलती है। ये आपको याद रखना है। अब है जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि एक कोर्ट पुनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटी को जो एक कोर्ट की इमेज खराब करना चाहेगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है टू पुनिश फॉर इट इज कंटेम्प्ट। कोर्ट कैन पुनिश एनीवन फॉर इट इज कंटेम्प्ट। ये आपको याद रखना है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। पहला मैंने आपको बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अंडर आर्टिकल 129 एंड हाई कोर्ट को मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर अंडर आर्टिकल 215। ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब हम आते हैं हमारे कुछ और कंसेप्ट्स पर। अब क्या होता है, पार्लियामेंट जो हमारा है उसने एक एक्ट लाया है जिसे हम शॉर्ट में कोक्स एक्ट 1971 कहते हैं। और कोक्स का मतलब है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है कोक्स, तो आप याद रखोगे ये है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, सॉरी ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। पार्लियामेंट ने ये एक्ट लाया है। कौन सा एक्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इसके तहत इस एक्ट को लाकर पार्लियामेंट ने इस कंटेम्प्ट को यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्या किया है? डिवाइड किया है। नाम दिया है सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। याद रखना है आपको, कल को पूछा जाएगा पार्लियामेंट ने किस एक्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया है। तो ये है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जिसमें पार्लियामेंट ने ये कैटेगराइज किया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। एक है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एंड सिविल कंटेम्प्ट ने सिविल कंटेम्प्ट जो है हमारे पार्लियामेंट ने इसे डिफाइन किया है। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट को भी हमारे पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है। अब आते हैं क्या चीज़ और कौन सा ऐसा एक्ट है जो माना जाएगा सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड कौन से ऐसे एक्ट से और कौन सा ऐसा एक्ट है जिसे माना जाएगा, जिसे कंसिडर किया जाएगा एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हमारे पास पार्लियामेंट ने अच्छे से डिफाइन करके दिया है। चलो याद रखोगे आप। पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिविल कंटेम्प्ट। क्या होता है सिविल कंटेम्प्ट? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कोर्ट आपको ऑर्डर देता है, अगर कोर्ट आपको डायरेक्ट करता है कि यू हैव टू डू द पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव नॉट टू डू दिस, अगर आप उसे डिफाई करते हो, अगर कोई कोर्ट जिनमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये आपको डायरेक्शंस देते हैं एंड आप उन डायरेक्शंस को डिफाई करते हैं, आप उन डायरेक्शंस को इग्नोर करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है? आपने सिविल कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का। याद रखोगे, आई एम गोइंग टू रिपीट, अगर कोर्ट्स आपके लिए डायरेक्शंस इशू करते हैं या किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट वो डायरेक्शंस इशू करते हैं एंड वो एंटिटी इन डायरेक्शंस को डिफाई करती है, वो एंटिटी इन डायरेक्शंस को इग्नोर करती है, तो वो उस एंटिटी को क्या कहा जाएगा कि आपने सिविल कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना, सिविल कंटेम्प्ट में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सिविल कंटेम्प्ट में ये आता है, अगर कोई एंटिटी, अगर कोई पार्टी कोर्ट में अंडरटेकिंग लेती है लेकिन फिर उस अंडरटेकिंग की रेस्पेक्ट नहीं करती है, ये भी आता है किसमें? सिविल कंटेम्प्ट में। ये आपको याद रखना है। पहला, अगर आप कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हो तो ये माना जाता है सिविल कंटेम्प्ट। एंड अगर आप कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग लेते हो फिर उस अंडरटेकिंग की आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, उस अंडरटेकिंग को फॉलो नहीं करते हो, तो आप क्या करते हो? सिविल कंटेम्प्ट। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ऊपर। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? पहला पॉइंट क्या आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में? पहला पॉइंट, अगर कोई पर्सन कोर्ट की इमेज खराब करना चाहता है तो ये माना जाएगा कि ये एक्ट जो पर्सन ने किया है इन ऑर्डर टू स्कैंडलाइज द इमेज ऑफ द कोर्ट, ये माना जाएगा कि इसने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई पर्सन, अगर कोई एंटिटी क्या करता है? प्रिवेंट करता है जज को फ्रॉम एंटरिंग हिज चैम्बर, ये भी माना जाएगा क्या? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मान लो यहाँ से
सुप्रीम कोर्ट का कोई जज और हाई कोर्ट का कोई जज आना चाहता है इस रास्ते से, वो इस पर्पज से आता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा एंड मैं इजलास को अटेंड करने वाला हूँ। कोई जज आता है तो आप बीच में उसे रोकते हो, आप उसे कोर्ट की प्रेमाइसिस में जाने नहीं देते हो, तो ये माना जाएगा आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, अगर आप जो जस्टिस की जो एक्सेस है टू एवरीबॉडी, अगर आप किसी को प्रिवेंट करते हो जस्टिस लेने से, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है। अगर कोई विक्टिम जिसको जस्टिस मिलना चाहे बट यू आर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गेटिंग द जस्टिस, तो आप क्या करते हो, क्रिमिनल कंटेम्प्ट करते हो। ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। सो ये आपको याद रखना। देखो ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कल को पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बताया जाएगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कम्स अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहला क्या है, आप जब कोर्ट की इमेज को डैमेज करना चाहते हो, जब आप किसी जज को प्रिवेंट करना चाहते हो फ्रॉम एंटरिंग हिज चैम्बर, ये भी माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट, अगर आप कर्टेल करते हो जस्टिस टू एनी विक्टिम, तो ये भी माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट का है डेरोगेट टू रिमार्क्स अबाउट कोर्ट। अगर आप कोर्ट के खिलाफ बदजबानी करते हो, अगर आप कोर्ट के खिलाफ कुछ बुरा कहते हो, ये भी क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको पूछा जाएगा, कल आपको पूछा जाएगा, बताइए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो आपको ये रॉन्ग करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन नहीं किया है, ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाकर डिफाइन किया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। ये एक एक्ट में डिफाइन किया गया है बाय द पार्लियामेंट। एक्ट कौन सा है, एक्ट का नाम भी आपको याद रखना है। एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 एंड इसी एक्ट में पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है सिविल कंटेम्प्ट को एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। एंड सिविल कंटेम्प्ट में आता है, अगर आप कोर्ट की डायरेक्शंस को इग्नोर करते हो, ये माना जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। अगर आप कोर्ट में अंडरटेकिंग लेकर उस अंडरटेकिंग की रेस्पेक्ट नहीं करते हो, ये इंक्लूड किया जाएगा इन सिविल कंटेम्प्ट में। ये आपको याद रखना है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या डिफाइन किया गया है, अगर आप कोर्ट की इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ये माना जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर आप किसी जज को प्रिवेंट करते हो फ्रॉम एंटरिंग इनटू हिज चैम्बर, तो आपने क्या किया है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है। अगर आप किसी को जस्टिस लेने से रोकते हो, ये भी क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एंड इफ यू आर मेकिंग डेरोगेटिव रिमार्क्स अबाउट द कोर्ट, ये भी क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आई होप कि ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो मैं जल्दी से फिर से आपको रिवाइज करूंगा यहीं पर, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाए। लेट मी इरेज दिस। बस 1-2 मिनट रुकना, अब मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कराऊंगा, जल्दी से बस। चलो मैं यहां पर जल्दी से अब इन अ फास्ट मैनर में आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखो भागना मत, क्योंकि मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं हर एक पॉइंट। यहीं पर रुकना 1 मिनट। लेट मी इरेज दिस ऑल। पहला कंसेप्ट है कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड ये हमने बारो किया है कहां से, इंग्लैंड से। जल्दी फास्ट में बताऊंगा। एंड ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कंसेप्ट है, ये हमने कहां से बारो किया है, इंग्लैंड से। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 129, एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 215। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं माना जाता है कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड इन आवर कंट्री। ये आपको याद रखना है। एंड आपको ये याद रखना है, इन ऑर्डर टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अ कोर्ट हैज टू फुलफिल 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन, कोर्ट का रिकॉर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए एज एन एविडेंस और रेफरेंस इन ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट कंडीशन है, कोर्ट शुड एंजॉय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। एंड यूएसए में जो कोर्ट्स है उनको कंटेम्प्ट, उनको ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं माना जाता है, ये आपको ये पावर उन्हें नहीं दिया गया है। एंड इसी तरह से हमारी कंट्री में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की इमेज कोई वेंडलाइज करना चाहेगा, स्कैंडलाइज करना चाहेगा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रिक्वेस्ट करते हैं उस केस में हाई कोर्ट्स को कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारी इमेज डिस्ट्रॉय की जाती है, प्लीज टेक एन एक्शन। तो हाई कोर्ट फिर एक्शन ले सकता है उस एंटिटी के खिलाफ। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर, नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर एक्शन ले सकता है अंडर आर्टिकल 129, एंड हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर एक्शन ले सकता है किसी एंटिटी के खिलाफ जो इसकी इमेज को वेंडलाइज करना चाहेगा। सो वो है आर्टिकल 215। ये आपको याद रखना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है टू
to punish for its contempt, यानी कोर्ट कैन पुनिश एनीवन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है, तो ये किस में डिफाइन किया गया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये डिफाइन किया गया है इन द एक्ट जिसे कहा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जो पार्लियामेंट ने पास किया है। एंड इसी एक्ट में हमें बताया गया है कि क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक ही सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिविल कंटेम्प्ट, इसमें आता है इफ वी आर इग्नोरिंग द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, तो हम क्या करते हैं, सिविल कंटेम्प्ट। एंड नेक्स्ट है इफ वी आर डिसरेस्पेक्टिंग द अंडरटेकिंग दैट वी हैव मेड बिफोर द कोर्ट, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूट करता है सिविल कंटेम्प्ट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, डैमेजिंग द कोर्ट्स इमेज, जब हम कोर्ट की इमेज को डैमेज करते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग अ जज फ्रॉम एंटरिंग इनटू हिज चैम्बर, जब हम किसी जज को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू हिज चैम्बर, ये भी आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। नेक्स्ट है कर्टेलिंग द एक्सेस ऑफ जस्टिस टू विक्टिम्स, जब हम हमारी कंट्री में जो भी लोग हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, जब हम उनको कर्टेल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस टू द जस्टिस, तो हम क्या करते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट करते हैं। एंड डेरोगेटिव रिमार्क्स जब हम करेंगे अगेंस्ट कोर्ट, तो हम क्या करते हैं, ये भी आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, आप इनको जरूर याद रखोगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो आप इनको जरूर याद रखोगे। चलो बस लास्ट में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है यही कि आपने ये सेशन जरूर लाइक करना है, प्लीज़ आप सेशन को जरूर लाइक करोगे एंड आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एंड अगर किसी दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपने ये प्लेटफॉर्म ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलो अब हम कल मिलेंगे आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।